जय हिंद साथियों, आज हम लोग गणित मंजरी का क्लास 9 का अभ्यास सेट नंबर 2.1 करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है निम्नलिखित बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसका सबसे ज़्यादा अधिकतम घात किसका है? तो 2x² का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका आंसर। यहाँ x की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। x की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। इस तरह इसमें भी करेंगे। यहाँ y की सबसे बड़ी घात कितना है? 3। y का सबसे बड़ी घात कितना है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। -9 का सबसे ज़्यादा अधिकतम घात किसका है? तो यहाँ पर दिया है -9 क्या है? तो क्या लिख सकते हैं? यह एक अचर पद है, इसलिए इसकी घात 0 है। कितनी है? 0 है। तभी तो -9x का पावर 0। अगर x का पावर 0 आता है तो हमेशा क्या आता है? 1। तो -9x का पावर कितना है? 0। तो वही चीज़ लिखना है, सबसे बड़ी घात कितना है? 0। तो यहाँ पर क्या होगा? 0। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4z-3 का अधिकतम घात क्या करना है? तो यहाँ z की सबसे बड़ी घात कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। प्रश्न नंबर 2 में चलेंगे। 1, 2, 3 घातों का बहुपद ज्ञात करना है। 1, 2 और 3 घातों का क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है। अगर एक घात रहेगा तो कैसा बहुपद बनेगा? तो लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद बनेगा। कैसे बहुपद? रैखिक। और 2 घात रहेगा तो द्विघात, और 3 घात रहेगा तो क्यूबिक यानी कि त्रिघात बनता है। तो आंसर की ओर चलेंगे। एक घात वालों को क्या बोलेंगे? एक घात वाला। एक घात वाला कैसे बनाएंगे? x का पावर 1 प्लस में 3। इसका क्या है? सही आंसर है। अब क्या बताएंगे? 2 घात वाला x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 3। अब किसका? 3 घात वाला। 3 घात वाला। 3 घात वाला क्या बनाएंगे? 3x क्यूब प्लस में x, 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 3। कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। x के जगह यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यहाँ पर भी 2, 3 जो भी मान सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। बहुपद x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 में x स्क्वायर और x क्यूब के गुणांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? गुणांक। यानी कि जो x स्क्वायर है ये किसके साथ गुना हो रहा है? 6 के साथ, प्लस 6 के साथ। और x क्यूब किसके साथ गुना हो रहा है? तो -3x के साथ, -3x के साथ। किसके साथ गुना हो रहा है? -3 के साथ। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ प्लस 6x स्क्वायर है तो गुणांक 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। अब किसका निकालना है? एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ -3x क्यूब है तो गुणांक -3 होगा। कितना होगा? -3 होगा। प्रश्न नंबर 4 की तो चलते हैं। बहुपद 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11 में z का गुणांक क्या है? क्या ज्ञात करना है इसमें? z का गुणांक। लिख सकते हैं क्या? इस बहुपद में z वाला कोई पद ही नहीं है। कोई पद नहीं है तो जब भी ऐसा स्थिति आएगा जब कोई पद मौजूद ना हो तो उसका गुणांक हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? उसका गुणांक 0 है। क्या है? 0 माना जाता है। 0 माना जाता है।
ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में आएंगे, बहुपद 9x³ प्लस में 5x² प्लस में 8x माइनस 10 का अचर पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? अचर पद। चर और अचर, चर अभी बताए थे, जितने भी ABCD होते हैं सब क्या होते हैं? चर। और जितने भी संख्या होते हैं सब क्या होते हैं? अचर। तो इसमें संख्या केवल कौन सा है? -10। तो ये क्या है? अचर पद है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या इसका आंसर? यहाँ अचर पद -10 है। क्या है? -10 है।